नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, मुलाकात हो गई और ये मुलाकात जो है यूनियन और जो सरकार के मेंबर्स हैं उनके बीच में हुई है। और एक बड़ा फ़ैसला, जो कमियां थी जो सरकार ने हाल ही के दिनों में जारी किया है, उसको दूर करने के लिए और सभी चीज़ें यहाँ पर आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे। ठीक है। तो बड़ी-बड़ी 3 से 4 घोषणाएँ हुई हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। लास्ट में डीए और डीआर के ऊपर एक बड़ी घोषणा है, उसको आप देखिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम दिखाएँगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आएँ, वो सबसे पहले आप देख पाएँ। कोशिश करूँगा कि आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा। लास्ट में उस खबर के ऊपर चर्चा करेंगे जो मुलाकात हुई है और क्या-क्या चीज़ें डिस्कस यहाँ पर की गई हैं। ठीक है? चलिए पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो जारी किया गया ऑर्डर। 30 तारीख का ये ऑर्डर है, आज 3 तारीख है, तो हाल ही में ऑर्डर जारी किया गया है। जो एमडी शहनवाज अख्तर जी हैं, उनको डायरेक्टरेट बनाया गया है 8 सीपीसी का। और एक नए डायरेक्टर की घोषणा यहाँ पर की गई है और ये डायरेक्टर जो होंगे वही 8 सीपीसी के ऊपर काम करेंगे। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे बड़े-बड़े अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है। इनको भी यहाँ पर वैसी सैलरी, वैसी अलाउंस सब कुछ मिलेंगे, वही जिन जब तक पे कमीशन नहीं बन जाता। तो ये नया ऑर्डर है जो यहाँ पर पारित हुआ है। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं। नाम याद रखिएगा, एमडी शहनवाज अख्तर। ठीक है, जो 8 सीपीसी के डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। तो जिसका डर था वही हुआ, पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो अभी एआईसी पे इंडेक्स रेट आएगा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जैसे 8 सीपीसी आया है। लेकिन फिर से यहाँ पर नुकसान हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों का। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, फरवरी 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0.1 की कमी आई है और ये अब 148.5 पर रहा है। मतलब डीए बढ़ा नहीं है, मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि आपका डीए 2% ही बढ़ेगा। ऐसे यहाँ पर लिखा गया है कि 63% डीए हो जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि 63 से ज़्यादा हो जाए, पर नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी घोषणा अगली जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर था, अप्रैल की जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें यहाँ पर आपके 2% वृद्धि की घोषणा यहाँ पर सरकार कर देगी। लेकिन इससे निराशा हाथ लगी है और ये कंफर्म हो चुका है कि जैसे जैसे 8वां वेतन आयोग भी आएगा उसमें भी 2% की बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं हो सकती है। शायद वॉर का भी असर है, महंगाई का भी असर है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस को आप डाउनलोड करके पूरा इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर मुलाकात के ऊपर है। अपनी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, 8 सीपीसी मेमोरेंडम सबमिशन फ्लॉज आइडेंटिफाई बाय एनसीजेसीएम एंड राइट्स टू मेंबर ऑफ सेक्रेटरी 8 सीपीसी। 8 सीपीसी के जितने मेंबर्स हैं उनको एक लेटर लिखा गया है। और लेटर क्यों लिखा गया है आप सभी जानते हैं कि सरकार अपने मेमोरेंडम सबमिशन में और जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसमें बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है और वो सोच रही है कि जैसा रिप्लाई आएगा, जैसा मेमोरेंडम आएगा, वैसे ही 8 सीपीसी आएगा। लेकिन इसमें फ्लॉज पाए गए हैं एनसीजेसीएम की तरफ से, उन्होंने बताया है। पहली बात तो क्या फ्लॉज है यहाँ पर देखिए, बताया कि वहाँ पर जब आप मेमोरेंडम सबमिट करने जा रहे हैं, वहाँ पर एटलीस्ट 3500 वर्ड का ही मेमोरेंडम आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे 1000 वर्ड्स तक बढ़ाया जाए। साथ में जो सब क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें नहीं है। ठीक है, और उसमें ओपीएस की कोई सुविधा नहीं है, मतलब ओपीएस के रिगार्डिंग आप मेमोरेंडम सबमिट नहीं कर पाएंगे वहाँ पर।
ठीक है, देखिए लिखा गया थर्ड पॉइंट, नो ऑप्शन टू डिमांडिंग ओल्ड पेंशन स्कीम। चौथा है एक्सक्लूजन ऑफ पेंशनर इश्यूज, जो रिटायरी कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोई ऐसा उसमें नहीं दिया गया है, और ना ही जो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ चाइल्ड केयर लीव हो गया या वर्क प्लेस सिक्योरिटी हो गया, उसके रिगार्ड भी कोई ऐसी बात यहाँ पर की नहीं है। तो कुल मिला के वेरी लो अटैचमेंट साइड कि कम से कम 10 MB तक अपनी रिपोर्ट को आप सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें फ्लॉज पाए गए हैं और रिक्वेस्ट की गई है कि जल्दी से इसको दूर किया जाए, क्योंकि अगर सरकार इस पे रिलाय कर रही है तो कर्मचारी अपना जवाब, अपना जो मेमोरेंडम है, ऑर्डर है, कैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो क्या आपने अपना जवाब दिया है? क्या आपने अपना मेमोरेंडम सबमिट किया है? आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको मैं पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, इसको जो है मुलाकात हुई है और जो परेशानी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है आपके अलाउंस के ऊपर है। तो अपनी स्क्रीन पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 1 अप्रैल के बाद काफ़ी कुछ यहाँ पर बदल गया है कर्मचारियों का। यहाँ पर चीफ लेबर कमिश्नर ने यहाँ पर न्यू दिल्ली से ऑर्डर निकाला है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। जो कुछ अलाउंसेस हैं पर डे मिलते हैं, जो वेरिएबल डीएनएस अलाउंस है एम्प्लॉय का, वो यहाँ पर बढ़ गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एरिया के हिसाब से ABC यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले क्या था और पहले अब क्या होगा, देखिए पहले बेसिक वेज जो 637 था उसमें 371 रुपये ऐड होंगे, वो 1008 बन जाएगा। मतलब ये जो पहले थे बेसिक थे, नया जो अलाउंस है जो ये जुड़ेगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग चीज़ें हैं। जो पहले बढ़ी थी उसको भी बढ़ाया गया है, मतलब इसका एरियर भी यहाँ पर दिया जाएगा। अपनी स्क्रीन पर ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे। जो लेबर के रूल हैं ये कर्मचारियों पर लागू होते हैं, और सभी सर्कल्स के जितने भी राज्य हैं उन सभी से राज्य के एक PDF यहाँ पर पूरा प्रोवाइड किया गया है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 अप्रैल के बाद जो मिनिमम वेजेस का रूल है उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉर ड्यूटीज़ जो है और विदाउट आर्म्स जो है उनके लिए अलग अलग भत्ते यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो अभी सभी ऑर्डर की कॉपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी न्यूज़ के लिए देखने के लिए धन्यवाद आपका, और चैनल को आगे की न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।